नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर जो है उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने हिंदी जो सब्जेक्ट था उसके सभी बहुविकल्पी एक ही वीडियो में देखे थे, 90 बहुविकल्पी। यदि आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, साइड में आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और जो वीडियो हम देखते हैं सेकंड सेमेस्टर के, वो हम देखते हैं दोपहर 3 बजे। तो लाइव आकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे किसके? आज हम देखेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। उसके अंतर्गत कुल आपके 127 बहुविकल्पी, लगभग आपका 130 कह सकते हैं, उतने बहुविकल्पी देख रखे हैं। तो आधे आधे बहुविकल्पी हम देखेंगे। पहले वाले पार्ट में हम 65 बहुविकल्पी जो है वो देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपका दे रखा है, बौद्ध शिक्षा जो है उसका प्रमुख केंद्र था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपका ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो नालंदा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र के रूप में नालंदा को जाना जाता था। दूसरा प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे जो है वो कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। भारत में आधुनिक शिक्षा जो है उसका जन्मदाता कहा जाता है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को जो है वो कहते हैं। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। अगला प्रश्न 3 कह रहा है, छनाई का सिद्धांत किसने जो है वो प्रतिपादित किया था। ऑकलैंड ने, एडम स्मिथ ने, मैकाले ने या न्यूटन ने। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो लॉर्ड मैकाले आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छनाई का सिद्धांत को ही हम निस्यंदन का सिद्धांत भी जो है वो कहते हैं। अगला प्रश्न 4 क्या है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु जो है वो क्या होता है। आदर्शवाद के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा गया है। टॉपिक ये सब हम अलग अलग से पढ़ा चुके हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद। तो टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है तो शिक्षा के क्रम से नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर जो है आप पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा सही होगा। तो शिक्षक जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु जो है वो शिक्षक होता है। पांचवा प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन आदर्शवादी जो है वो नहीं है। सुकरात, प्लेटो, हीगल या डीवी, यानी कि जॉन डीवी। अलग अलग थे, मैंने बताया था, आदर्शवाद, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी। तो उसमें पूछा है कौन इनमें से आदर्शवादी नहीं है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका डीवी यानी कि जॉन डीवी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आदर्शवादी जो है वो नहीं थे। अगर आदर्शवादी नहीं थे तो किस में आते थे, ये जो है आपके प्रयोजनवादी में जो है वो आते थे। आपको याद होगा तो फर्स्ट डिवीजन वाले वीडियो में, इससे पहले वाले अगर आपने देख रखे हैं, क्योंकि कोर्स तो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा रखा है, तो उसमें मैंने बताया था कि जॉन डीवी ने ही प्रयोजनवाद को साधनवाद, करणवाद, पुनर्रचनावाद, प्रयोगवाद ऐसे अलग अलग नामों से जो है वो बताया है। और बाकी ये सब कौन कौन इसमें आते हैं आदर्शवादी में, प्रकृतिवादी में, उसको मैंने याद करने की ट्रिक भी आपको बताई थी। नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा, ये वाला वीडियो। छठा प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं। सुकरात, प्लेटो, हार्न या स्पेंसर। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। कौन इसमें बताना है आपको प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका स्पेंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीन नाम आपके मुख्यतः देखने को मिलते हैं प्रकृतिवादी में। पहला नाम देखने को मिलता है स्पेंसर का, दूसरा नाम देखने को मिलता है रूसो का, और तीसरा नाम देखने को मिलता है आपका कमेनियस का। तो ये तीन नाम कहीं भी दिखने आपको याद रखिएगा। प्रकृतिवादी जो है ये दार्शनिक के रूप में जाने जाते थे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं तीनों नाम, स्पेंसर, रूसो और कमेनियस, जिसमें से रूसो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, फेवरेट है आप कह सकते हैं एग्जाम का ये पॉइंट। सातवां प्रश्न कह रहा है, प्रकृतिवादी जो है वो किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। दमनात्मक, मुक्त्यात्मक, प्रभावात्मक या सामाजिक। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो प्रकृतिवादी क्या कहते थे कि बच्चे को आप खुला छोड़ दीजिए प्रकृति में और वो आसपास के वातावरण से स्वयं सीख लेगा, यानी कि मुक्त्यात्मक, आपका मुक्त छोड़ दीजिए, उससे आप समझ सकते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय को समाज का लघु रूप कौन मानते हैं। आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या मानववादी। चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो प्रयोजनवादी जो है वो मानते हैं विद्यालय को समाज का लघु रूप, और प्रयोजनवाद को हम प्रैग्मेटिज्म जो है वो इंग्लिश में जो है वो
कहते हैं, जिसका स्टार्टिंग का जो प्रैग्मा वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, किया हुआ कार्य। बाकी इतना डिटेल में हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल नॉर्मल सारी चीजें जानते हुए चलेंगे। 9वां प्रश्न कह रहा है कि विवेकानंद जो है उन्होंने जन शिक्षा के लिए संस्था जो है वो स्थापित की। तो कौन सी संस्था स्थापित की, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज या वेदांत समाज। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर रामकृष्ण मिशन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके गुरु का नाम, स्वामी विवेकानंद जो थे, इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु का नाम था, उन्हीं के नाम पर इन्होंने जन शिक्षा के लिए एक संस्था का जो है वो निर्माण किया था, स्थापित जो है वो की थी, वो था रामकृष्ण मिशन। अब थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद पर प्रकाश अगर डालें तो आपसे यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि विवेकानंद जी जो थे इनके बचपन का नाम क्या था। तो नरेंद्र दत्त जो है इनके बचपन का नाम था। जन्म इनका पूछा जा सकता है तो 1863 जो है जन्म हुआ था। कहाँ पूछा जा सकता है, तो कलकत्ता में जो है वो जन्म हुआ था। ये सब आपके कोर्स में है, स्थान, समय, तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। विवेकानंद जो थे इन्होंने चरित्र पर ज्यादा बल दिया था, चरित्र निर्माण पर ज्यादा बल दिया था, ये एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं, टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक जो है वो थी। ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ब गीतांजलि जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जो है 1913 में, कब, 1913 में गीतांजलि जो है उसकी रचना इन्होंने जो है वो की थी, और इसी रचना के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी जो है वो मिला था। इनके पिता का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। पिता का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के था देवेंद्र नाथ टैगोर, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी और भी बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर वो हम डिटेल में जब पास डिवीजन वाला वीडियो देखेंगे तब जो है वो बात करेंगे। 11 प्रश्न कह रहा है, वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। तो आपसे ये पूछा गया है कि किस स्थान पर जो है वो की थी, कलकत्ता, बम्बई, दार्जिलिंग या बोलपुर। ऑप्शन एबीसीडी में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर द बोलपुर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दो चीजें याद रखिएगा, एक वर्ष 1901 में, दूसरा शांति निकेतन की स्थापना, तीसरा किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और चौथा कहाँ की थी, तो बोलपुर में। ये सारी चीजें आप जो है वो याद रखिएगा। 12 प्रश्न देखते हैं, गिजू भाई का जन्म जो है वो कौन से स्थान पर हुआ। ऑप्शन एबीसीडी में से छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर आ वाला सही हो जाएगा, यानी कि चित्तल महाराष्ट्र में जो है जन्म हुआ था। गिजूभाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था, तो चित्तल महाराष्ट्र में। कब हुआ था, तो 1885 में जो है वो हुआ था। इनके पिता का नाम गिजूभाई के भगवान जी बघेला था, माता का नाम इनकी काशीबा था, और बाल केंद्रित जो शिक्षा थी उस पर इन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया था। 13 प्रश्न कह रहा है, किंडरगार्टन प्रणाली जो है उसके जन्मदाता कहे जाते हैं। चार ऑप्शन है, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, रूसो या हर्बर्ट। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका फ्रोबेल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। 14 प्रश्न कह रहा है, बालक जो है उसको स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक जो है उसको उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। ये कथन जो है वो किसका है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो मारिया मॉन्टेसरी जो है इनका जो है ये कथन है। 15 प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, ये जो है वो कथन किसका है। ऑप्शन एबीसीडी में से छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो मैकाइवर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, ये मैकाइवर जो है उन्होंने कथन दिया था। 16 प्रश्न कह रहा है कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, विद्यालय,
परिवार, सामाजिक संस्थाएं या व्यक्ति। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो सबसे छोटी इकाई तो आपकी व्यक्ति होता है, व्यक्ति से मिलकर आपका परिवार बन रहा है, फिर इस प्रकार धीरे धीरे जो वो दायरा बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है 17 नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप जो है वो होना चाहिए, ये किसने जो है वो लिखा है। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो TP नन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो कथन वाले क्वेश्चन है ये आपको रटने पड़ेंगे। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत किसी पर्टिकुलर कथन से कोई वर्ड ले लीजिए, उससे TP नन को जोड़ लीजिए, तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं, और बाकी आप याद कर यानी कि रट के भी जो है वो याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न 18 कह रहा है कि स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव सेशन का जो है वो फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इतनी अच्छे अच्छे प्रश्न ही नहीं मैं केवल कराता हूँ, साथ में इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ, वहाँ से प्रश्न आपके डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को शेयर भी जितने सेकंड सेमेस्टर के छात्र उनके साथ कर दिया करिए। चैनल पर नए आए हों, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ अवश्य जाइएगा, क्योंकि पेपर की आखिरी तारीख तक ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका लैटिन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। और वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत करिए, वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्रश्न देखते हैं 19, निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य जो है वो संपादित करता है। ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बिल्कुल, बात करते हैं उत्तर की। तो विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है, तो इनमें से आपका प्रगतिशील कार्य जो है वो सही होगा, उपर्युक्त सभी जो है वो नहीं होगा। संरक्षण कार्य, निष्पक्ष कार्य आपका ये इसमें नहीं आएगा। प्रगतिशील कार्य संबंधी उसके कार्य संपादित होते हैं, तो ये सही है। 20 प्रश्न कह रहा है किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालयों से होती है। बहुत ही अच्छा कथन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से किसका कथन है। बात करते हैं उत्तर की, तो डॉक्टर राधा कृष्णन जो है इनका जो है ये कथन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए, क्यों कि बताना है आपको क्यों होने चाहिए। तो आप कहेंगे कि स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है, ऐसा तो नहीं है। सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए आप कहेंगे नहीं। समुदाय और विद्यालय अलग अलग है, नहीं। शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए आपका सही हो जाएगा विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध। 22 प्रश्न कह रहा है कि राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, ये संविधान की किस धारा में वर्णित है। और ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत ऐसा वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं 23 की, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति और भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं। साइड में मूल्य लिखा है, बताना है आपको 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, जब संपूर्ण विश्व की बात की जाए तो वैश्विक हो जाएगा। जैसे आप वर्ड सुनते हैं वैश्विक महामारी कोरोना को कहा जाता है, तो जब संपूर्ण विश्व की प्रगतियों की बात की जाए, संपूर्ण विश्व की बात की जाए, तो वर्ड ही हम वैश्विक यूज करते हैं, वहां से भी आप समझ सकते हैं। 24 प्रश्न कह रहा है कि NCERT ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है, बताइए 83, 80, 82 या 84। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका 83 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 25 की, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, दर्शित, प्रेरित, नियंत्रित या सभी। आप बताइए क्या करते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि आप दर्शित भी करते हैं, प्रेरित तो करते ही हैं, नियंत्रण करने का भी कार्य करते हैं, तो उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। जब 2 ऑप्शन सही है तो बाकी भी सही होगा। 26 प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास के लिए सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है, बताइए किसके माध्यम से छात्रों में, बालकों में आप मूल्यों का विकास कर सकते हैं। समाचार पत्र से कर सकते हैं, VCR से कर सकते हैं, टीवी से कर सकते हैं या रेडियो से कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, समाचार पत्र बच्चे को पढ़ना ही नहीं आता तो क्या करेंगे। VCR का कोई ऐसा खास जमाना नहीं, रेडियो सुनने वाले हैं नहीं, तो टीवी आपका एक माध्यम सबसे बेस्ट होता है जिसमें ऑडियो विजुअल दोनों चीज़ें यूज होती हैं। उसके माध्यम से अच्छी अच्छी कहानी प्रेरक वाली चीज़ें बच्चों को दिखाकर उससे आप जो मूल्य हैं उनका
विकास जो है वो कर सकते हैं। 27 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं। तो आप कहेंगे जातिवाद है, सांप्रदायिकता भी है, प्रांतीयता भी है, तो आपका सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ बताइए। तो आप क्या कहेंगे, सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना इसका मतलब होता है। आप कहेंगे ऐसा तो नहीं है, भारतीयों में सांस्कृतिक जो विभिन्नताएं हैं उसको स्वीकार करना होता है, ये आपका बिल्कुल हो सकता है। सभी भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का समर्थन तो कतई नहीं हो सकता। सभी भारतीय जो हैं उनको एक जैसी पोशाक पहनाना बिल्कुल नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन सही होगा। बी पॉजिटिव भी है, आपको बिल्कुल नहीं पता राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है, तो देखिए बाकी सब निगेटिव सेंस दे रहे हैं, वही आपका एक पॉजिटिव दे रहा है, तो वही आपका सही होगा। 29 प्रश्न कह रहा है कि आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता क्या होती है। धन दौलत होती है, स्वास्थ्य होता है, साक्षरता होती है या अनुशासन होता है। तो 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो साक्षरता बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। जल्द ही हम फास्ट डिवीजन शुरू करेंगे, उसमें 6 से 7 वीडियो में पूरा कोर्स हम कंप्लीट करा देंगे, तो बने रहिएगा लास्ट तक एग्जाम के आप सभी लोग जो भी हैं सेकंड सेमेस्टर से संबंधित, ताकि आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो। 30 प्रश्न देखते हैं, बच्चे की सामाजिकरण का आद्य व्यक्ति है, शिक्षक है, माता है, पिता है या धर्मोपदेशक है। बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो माता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चे की सामाजिकरण का आद्य व्यक्ति। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये कथन किसका है। तो ये कथन आपका किसका है, जॉन डीवी का जो है ये कथन है। और यही प्रश्न अभी देखे घुमा कर पूछा गया था। वहां क्या पूछा गया था कि विद्यालय को समाज का लघु रूप कौन मानते हैं, आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या मानववादी। या तो आपका वहां पर उत्तर क्या था, आपका उत्तर था प्रयोजनवादी। और प्रयोजनवादी में मैंने अभी नाम बताया जॉन डीवी का आता है, जिन्होंने साधनवाद, करणवाद, पुनर्रचनावाद, प्रयोगवाद इस प्रकार से नाम जो है वो दिए हैं। किसको, प्रयोजनवादी जो है उसको। इसीलिए आपका जॉन डीवी सही हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रयोजनवादी को प्रयोजनवादी का नाम किसने दिया है या प्रयोजनवाद किसने नाम दिया है। तो किल पैट्रिक ने नाम जो है वो दिया है, ध्यान रखिएगा। 32 प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है। बताइए, सामाजिक दक्षता होता है, व्यवसायिक दक्षता होता है, मानव निर्माण होता है या नागरिक दक्षता होता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आप कहेंगे मानव निर्माण सबसे ज्यादा शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। 33 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमिल रचना किसकी है। जल्दी से बताइए फटाफट कौन सा सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है आपकी है, क्योंकि रचना आपकी एक ना एक अवश्य आएगी सेकंड सेमेस्टर के पेपर में, क्योंकि इससे पहले रिकॉर्ड रहा है आपका, पूछी ही जा रही है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल रूसो आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, एग्जामिनर जो है वो रूसो फेवरेट भी है, क्योंकि रूसो का आप देखेंगे अगर उसकी रचनाएं तो बहुत फेमस भी हैं, जैसे कि आपकी एमिल के अलावा सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत पूछी जाती है, और द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस भी इन्हीं की पुस्तक है, और द ओरिजिन ऑफ इन इक्वेलिटी एमंग मैन ये भी इन्हीं की पुस्तक है। तो ऐसी इनकी बहुत सी फेमस पुस्तकें हैं, पर एमिल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। जो रूसो है, इनका अगर पूरा नाम की बात करें तो पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो। जन्म कहाँ हुआ था इनका, तो बात करें तो 1712 में, 1712 ईस्वी में जेनेवा में जो है वो हुआ था, और मृत्यु 1778 में जो है वो हुई थी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कहाँ कहाँ जन्म हुआ, तो जेनेवा में जन्म हुआ, और मृत्यु कहाँ, मृत्यु कब, तो 1778 में, जन्म कब, तो 1712 में। अगला प्रश्न देखते हैं 34, मूल्य संकट का मुख्य कारण क्या है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो स्वार्थपरता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 कह रहा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किस शिक्षा शास्त्री की देन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो जॉन डीवी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके द्वारा बताया गया था शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, और त्रिमुखी का मतलब क्या है, 3 चीजें आनी चाहिए। क्या क्या, एक आपका शिक्षक, और एक आपका शिक्षार्थी, और तीसरा आपका पाठ्यक्रम। तो ये 3 चीजें जो है इस त्रिमुखी प्रक्रिया में आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 36 की शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है, अरस्तु की है, प्लेटो की है, सुकरात की है या हर्बर्ट की है। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो हर्बर्ट जो है इनकी जो है ये
डेफिनेशन है, ये कह सकते हैं इनका जो है वो विचार है। 37 प्रश्न आपका कह रहा है कि शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती या कि वह उद्देश्यहीन है। ये किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो सा वाला ऑप्शन रिवलिन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा कथन भी मैं आपको इधर दिखाता हूँ साइड तक, की साइड में जो है वो लिखा था, यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्यहीन जो है वो है। अगला प्रश्न देखते हैं 38 कि मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, वरन उसे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके। ये किसने कहा था? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो रूसो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जीन जैक्स रूसो ने कहा था। 39 प्रश्न कह रहा है कि ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम, यहाँ पर होगा कम स्वर्ग नहीं हम, यहाँ हा होगा, जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। ये कथन किसका है? 4 ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की, तो शेक्सपियर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 प्रश्न कह रहा है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन जो है वो किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, इसको याद रखिएगा, रट के रखिएगा। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो रेमंड जो है इनका कथन है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। 41 प्रश्न कह रहा है कि प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो टीपी नन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 प्रश्न कह रहा है कि किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं? जॉन डीवी ने ऐसा कहा है, या उनका मानना है, या पियर्स, या कांट, या हेराक्लिटस, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका जॉन डीवी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 प्रश्न कह रहा है कि करके सीखो का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो प्रकृतिवाद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। करके सीखो, प्रकृतिवाद में मैंने आपको क्या बताया था कि बच्चे को खुला छोड़ दिया जाता है प्रकृति में, खुद आसपास के वातावरण से सीख रहा है, उसी में अंतर जो है वो आता है। 44 प्रश्न कह रहा है कि अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे किस वाद ने स्वीकार किया था? बिहाइंड द कर्टेन, बताइए, प्रकृतिवाद ने, आदर्शवाद ने, योग ने, या न्याय ने? तो मैंने क्या बताया, प्रकृतिवाद में आप बच्चे को छोड़ रहे हैं और दूर से आप उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, यानी कि पर्दे के पीछे अध्यापक का स्थान होता है। मेन रोल किसका होता है? मेन होता है शिक्षार्थी का। 45 प्रश्न कह रहा है आदर्शवाद सत्य और यथार्थ रूप में किसे स्वीकार करता है? बताइए, भौतिक संसार को, आध्यात्मिक संसार को, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? बात करते हैं उत्तर की, तो आध्यात्मिक संसार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 प्रश्न कह रहा है कि आत्मा ही इस संसार का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है, ये किस दार्शनिक का विचार है? 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो ये जो है आपका रॉस जो है इनका जो है ये कथन है। 47 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्नोत्तर विधि यानी कि क्वेश्चनिंग मेथड किस दार्शनिक की देन है? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, या स्पेंसर? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आपको याद होगा तो इसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी, कौन सी विधि के कौन होते हैं, जो आपके ये आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद वाले वीडियो थे उनमें ट्रिक बताई थी। कैसे बताई थी कि पढ़े पढ़े सोते रहते हो, पढ़े से आपका प्रश्नोत्तर याद रहेगा और सोते थे सुकरात याद रहेगा। इस टाइप से आप जोड़कर याद रख सकते हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि किस दार्शनिक की देन है? सुकरात की जो है वो देन है। अगला 48 प्रश्न कह रहा है कि संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील और विकासोन्मुख है, ये किसका विचार है? बताइए। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो हीगल का जो है ये कथन है, विचार है। 49 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि के प्रणेता प्लेटो हैं? प्रश्नोत्तर के, व्याख्या के, संबद्ध विधि के, या आलोचनात्मक के? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका संबद्ध विधि जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 50, स्कूल और समाज यानी कि स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा जो है वो लिखी गई है? ये भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। पुस्तक मैंने आपको पहले ही कहा, जितनी भी है उनको आपको याद करना पड़ेगा, तो जितनी पूछी गई है वो तो आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। तो बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल
आपका ऑप्शन आ यानी कि जॉन ड्यूवी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉन ड्यूवी की दो पुस्तकें एकदम रट के रखिएगा। कौन कौन सी? पहली आपको याद रखनी है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, और दूसरी आपको याद रखनी है द स्कूल ऑफ सोसाइटी। कौन कौन सी? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन और दूसरी स्कूल एंड सोसाइटी, जो कि आपका प्रश्न में ही दूसरी वाली पूछी भी गई थी। यही दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 51 प्रश्न कह रहा है कि स्कूल को प्यार का घर, होम ऑफ फैमिली, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? चार ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका पेस्थोलॉजी बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 प्रश्न तक हम पहुंच चुके हैं। 65 प्रश्न तक हम देखेंगे प्रश्न, यानी कि लगभग 14-15 प्रश्न हमारे शेष और अभी तक रह गए हैं। 52 प्रश्न कह रहा है कि दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? तो आप क्या कहेंगे? शुद्ध और सूक्ष्म तत्व जो है ये आपका मूल्य के अंतर्गत आ जाएगा। 53 प्रश्न से देखिए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 2016 के प्रश्न से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर 65 तक हम जहाँ तक जाएंगे वहां तक आपके 2016 के ही प्रश्न चलेंगे, पर जो कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे उसमें 2016 का द्वितीय बार का पेपर जो हुआ था उसके प्रश्न, 2017 के, 2018 के, 2019 के सभी प्रीवियस ईयर देखेंगे। तो अगला वाला पार्ट बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। 53 प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये कथन किसका है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो विवेकानंद आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इंपॉर्टेंट कथन है, रट के रखिएगा। 54 प्रश्न कह रहा है दूरस्थ शिक्षा का नाम क्या नहीं है? बताइए। मुक्त अधिगम इसे कहते हैं? आप कहेंगे कि बिल्कुल कहते हैं। बाहरी अध्ययन भी कहते हैं इसे। सह शिक्षा इसका कोई नाम तो होता नहीं है, तो यही आपका कट जाएगा। पत्राचार शिक्षा भी होता है, तो सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, बाकी सभी नाम हैं। 55 प्रश्न कह रहा है कि बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार कितने वर्ष के बालक जो हैं उनको दिया जाता है? साइड में यहाँ पर दिया जो है वो लिखा है, यानी कि दिया जाता है। आंसर लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ, आपको खुद से सोचना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो प्रश्न को जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रवज्जा संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता है, ये नहीं कह रहा है प्रवज्जा संस्कार जो है उसकी अवधि क्या होती है। तो वो जो दिया जाता है ऑप्शन एबीसीडी में से 8 वर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो बौद्धकालीन शिक्षा होती है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो आप कहेंगे सत्य की खोज करना या निर्वाण की प्राप्ति, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना इसका मेन उद्देश्य जो है वो था बौद्धकालीन शिक्षा का। प्रारंभ की अगर बात करें शिक्षा का कब से होता है, तो 6 से लेकर 6 या कह सकते हैं 6 से लेकर नहीं 6 या 8 वर्ष आपको देखने को मिलता है। और मठ जो होता है, बौद्धकालीन जो शिक्षा होती है उसका जो केंद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। तो मठ में प्रवेश करने से पहले ही प्रवज्जा संस्कार जो है वो दिया जाता है, और फिर इस 8 वर्ष के आगे टोटल कितना 12 वर्ष तक आपकी और प्राथमिक शिक्षा जो है वो 12 वर्ष तक जो है वो चलती है। भाषा भी आपसे पूछी जाती है बौद्धकालीन शिक्षा की, तो जन भाषा या पाली जो है यहाँ की भाषा थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 56 कि वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था 1940, 1937, 1950 या 1948? ऑप्शन एबीसीडी में से 1937 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी जो है उनके द्वारा वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो है उसका आयोजन किया गया था। आपको सारी चीजें मैंने बताई हैं, सन ध्यान रखिएगा। 1937। अगला प्रश्न देखते हैं 57। प्रश्न कह रहा है कि प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी होती है? करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्व अपने अनुभव द्वारा सीखना या सभी? अब देखिए करके सीखना मैंने आपको बताया था, बच्चे को आप खुला छोड़ रहे हैं उसे सीख रहा है। अब स्वानुभव द्वारा भी तो बच्चा सीखेगा। जब पीछे आपका जो शिक्षक है वो नहीं है, शिक्षक जो है किसी भी प्रकार से अपना रोल नहीं अदा कर रहा है, बच्चा खुद के अनुभव से सीख रहा है, तो ये भी आपका होगा। खेल द्वारा तो होगा ही होगा, आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है इतिहास, भूगोल, हस्तकला या सभी? क्या आवश्यक है बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बिल्कुल आपका इतिहास, भूगोल, हस्तकला और सभी में से आपका ऑप्शन सा हस्तकला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 59। और एक चीज मैं यहाँ पर आपको और भी बता दूं, जो महात्मा गांधी जी थे इनके अनुसार जो शिक्षा होती है वो व्यवसायिक आधार पर होनी चाहिए, कि बच्चा ऐसा ना पढ़ के घर में बैठा है,
कल को वो रोजगार जो है वो सृजन कर सके, इसीलिए हस्तकला यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। मैंने आपको पुस्तक का नाम बताया था, अब तो किसी का गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने दो ही पुस्तक अभी आपको बताई थी, उसी में से ये डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन यहाँ पर पूछ ली गई है। तो बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो जॉन डीवी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉन डीवी की मैंने दो पुस्तक बताई, एक तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन और दूसरी मैंने बताई था स्कूल ऑफ सोसाइटी। ये दोनों पुस्तक एकदम रट के आपको जो है वो रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, 60 की समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि जो है, साइड में आपका लिखा हुआ है समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, ये कथन जो है वो किसका है। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करें उत्तर की तो लुइस क्रिसबर्ग का जो है ये कथन है। 61 प्रश्न कह रहा है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया है। तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किसमें है, ऑप्शन एबीसीडी में से जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर सा अनुच्छेद 45 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है ये बताइए। जीवन स्तर और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए, पाठ्यक्रम के विषय बढ़ाने के लिए या बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए। तो आप क्या कहेंगे, जनसंख्या शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन स्तर और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 तक हम प्रश्न देखेंगे, 3 प्रश्न हमारे शेष और रह गए हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो अवश्य ऐड हो जाइएगा, कोई भी वीडियो, कोई भी नोट सूचना वगैरह सब आपको टेलीग्राम पर ही जो है वो प्राप्त हो जाएगी। 63 प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा जो है वो की गई थी, कब ये आपको बताना है। 16 अप्रैल 1976, 10 मार्च 1975, 20 जनवरी 1980 या 9 सितंबर 1985। बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल, तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर आ वाला यानी कि 16 अप्रैल 1976 जो है वो सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा जो है वो की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 64, बहुत ही इजी, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, हर व्यक्ति जानता है। चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका 5 जून बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। तो प्रश्न आपका 65 क्या है, बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है बताइए। पास पड़ोस की सबसे ज्यादा होती है, परिवार की होती है, मित्रों की होती है या समाज की होती है। तो आप क्या कहेंगे, ऑप्शन एबीसीडी में से बिल्कुल समाज आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समाज में या बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका समाज की होती है, क्योंकि बच्चे आसपास जब समाज में रहते हैं तो वहीं से सारी चीजें सीखते हैं। और अगर थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में परिवार भी दे रखा है। अब देखिए प्रश्न में क्या आपसे पूछा गया है, प्रश्न में आपसे पूछा गया है मूल्यों का विकास। मूल्यों के निर्माण की अगर बात करें तो परिवार में ही होता है, पर विकास तो आपका समाज में ही होता है। आप कहेंगे हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है, यानी कि प्रश्न में क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दा वाला समाज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है कि दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। ऑप्शन एबीसीडी में से ए आपका है गिजुबाई, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, सभी लोग अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। इसका आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट वाले जो है वो पार्ट में, और बाकी बचे प्रश्न जो है 65 के आगे वाले पूरे 127 तक वो हम उसी में जो है वो कल दोपहर 11 बजे जो है वो क्लियर कर देंगे, यानी कि खत्म कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो भी समाप्त होता है। आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।